नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास का द्वंद्व समास पढ़ रही थी, उसमें उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे। किसका? द्वंद्व समास का भेद पढ़ रहे हैं और उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे। वो कौन सा है? जो दूसरा भेद है उसका नाम है वैकल्पिक समास। वैकल्पिक समास में क्या होता है? जो वैकल्पिक समास है वो द्वंद्व समास का ही भेद है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, वह समास जिसके पदों में, वह समास जिसके पदों में आई हुई संज्ञाएं विकल्प, संज्ञाएं विकल्प यानी दो में से एक का चुनाव, चुनाव का बोध कराती है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? ये समास है जिसके पदों में आई हुई संज्ञाएं विकल्प का बोध करा दिया, यानी दो में से एक को चुनना होता है, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, पहचान क्या होगी इसकी? अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होगी इसकी जहां विलोम शब्दों का समूह हो, विलोम शब्दों का समूह हो, समूह हो और विग्रह करते समय पदों के बीच, समय विग्रह करते समय पदों के बीच, समय पदों के बीच, पदों के बीच या अथवा में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं कि जहां विलोम शब्दों का समूह हो और विग्रह करते समय क्या होता है? पदों के बीच या अथवा में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, उदाहरण से देखते हैं। आपको उदाहरण दे दिया दिन रात, तो क्या लिखेंगे? दिन या रात। फिर और देखिए, लाभ हानि, लाभ हानि, तो क्या लिखें? लाभ अथवा हानि। और देखिए, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। और उदाहरण देखें तो क्या होगा? धर्म अधर्म, तो क्या लिखेंगे? धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी जो पहचान है वो क्या होगी? यदि दो अलग अलग
से संज्ञाएं 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 योजक चिन्ह से जुड़ी हो तो देखिए इसमें एक नंबर क्या होगा, इसमें एक नंबर होगा क्रमागत संख्याएं। ठीक, दूसरा क्या होता है अंतराल युक्त। उदाहरण देखते हैं इसके। तो उदाहरण क्या है 3 4, तो क्या लिखेंगे 3 या 4। ठीक, 6 7, तो क्या लिखेंगे 6 या 7। ठीक, इसी तरह 100 200 तो क्या लिखेंगे का इसका 100 या 200। ठीक, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 से लेकर 200 तक। क्या लिख सकते हैं 100 से लेकर 200 तक। ठीक, और उदाहरण देखते हैं 20 25, इसका क्या करेंगे 20 से लेकर 25 तक। ये जो उदाहरण है ये किसके हैं अंतराल के हैं। ठीक, अगर आ जाता है 10 11 है, क्या आ जाता है 10 11, तो क्या लिखेंगे 10 से 11, क्या आ जाएगा 10 से 11 10 से 11 तक। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 या 11, क्या लिखेंगे 10 या 11। यानी इसमें क्या होता है देखिए एक बार और देख लीजिए, द्वंद्व समास होता है उसमें उसका भेद पढ़ रहे हैं हम। दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, वह समास जिसके पदों में आई संज्ञाएं विकल्प के रूप में हो, यानी विकल्प का बोध करें। यानी दो में से हमें किसका चुनाव करना है एक का चुनाव करना है, उसे वैकल्पिक समास कहते हैं। पहचान क्या होती है जहाँ विलोम शब्द दिए होते हैं का समूह और विग्रह करते समय पदों के बीच में क्या है या अथवा है तो किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, या और अथवा में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे दिन रात, दिन या रात, लाभ हानि, लाभ या हानि या लाभ अथवा हानि, पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप अथवा पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म अथवा अधर्म या धर्म या अधर्म। ठीक, इसी तरह बात करते हैं यदि दो अलग अलग संज्ञाएं योजक चिन्ह से जुड़ी हुई है, अलग अलग संज्ञाएं क्या है योजक चिन्ह से जुड़ी हुई है। संज्ञाएं की जगह क्या लिखना है आपको संख्याएं लिखने हैं। क्या लिखने हैं संख्याएं किससे जुड़ी योजक चिन्ह से जुड़ी है। तो इसमें दो तरह के थे, एक तो थे क्रमागत संख्या और एक होती है अंतराल युक्त। क्रमागत संख्या में क्या होता है 3 4 तो 3 या 4, 6 7 तो 6 या 7। अंतराल में क्या होता है अंतराल में तो जैसे 100 200 दे दिया तो क्या लिखेंगे 100 या 200, या तो 100 या 200 लिखेंगे या क्या लेंगे 100 से लेकर 200 तक अंतराल में ये लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद 20 या 25 दिया गया है तो 20 से लेकर 25 तक अंतराल में लिखा जाएगा। 10 11 तो 10 या 11 ये किस में लिखा जाएगा क्रमागत में लिखा जाएगा। अब बात करते हैं हम समास के तीसरे भेद की। किसकी बात करते हैं तीसरे भेद। तीसरे भेद का नाम है समाहार द्वंद्व समास। किसकी बात करते हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है जी देखिए वह समास जिसके पदों में
आई हुई संज्ञाओं से समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अगर इनकी पहचान की बात करें, यानी समाहार द्वंद्व है वो किस में मिलेगा? निम्नलिखित स्थितियों में समाहार द्वंद्व समास होता है। तो देखिए इसमें पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति होगी जहां सार्थक या निरर्थक शब्दों का समूह हो। पदों का विग्रह करते समय निरर्थक पद को हटाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। इसमें क्या होता है कि वह समास जिसके पदों में आई हुई संज्ञाओं से समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व समास है वो निम्नलिखित स्थितियों में होता है। कैसे? जैसे क्या क्या दिया कि जहाँ सार्थक और निरर्थक शब्द दिए होंगे उनका समूह होगा। ठीक, और पदों का जो विग्रह करते समय ना निरर्थक शब्द तो हटा देते हैं, यानी पद हटा देते हैं और उसकी जगह अंत में क्या लिख देते हैं? आदि शब्द लिख देते हैं। तो और देखिए वो इसके उदाहरण देखिए, जैसे रोटी सोटी, तो क्या लिखेंगे? रोटी आदि, यानी यहाँ पर सोटी का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक, और रोटी है वो सार्थक शब्द है। इसी तरह जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम पूछते हैं ना चाय वाय, तो उसका मतलब क्या हुआ? चाय आदि। इसी तरह कोई भी मेहमान आ जाता है, हम घर में पूछते हैं पानी वानी, तो पानी तो होता है, वानी कुछ नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? पानी आदि। ठीक, और उदाहरण देखते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? दूसरी कंडीशन बताइए कि जहां समानार्थी शब्दों का समूह हो। किसका समूह? समानार्थी शब्दों का समूह हो। और पदों का विग्रह करते समय क्या लिखना पड़ेगा? पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्धविराम चिन्ह क्या कौन सा होता है? ऊपर बिंदु होता है और नीचे अल्प विराम लिखा होता है, उसे अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। अर्धविराम चिन्ह लगाकर अंत में क्या लिख देते हैं? आदि शब्द लिख देते हैं। अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। क्या कहा गया इसमें? देखिए जहां समानार्थी शब्द दिए होंगे
उनका समूह होगा। और पदों का विग्रह करेंगे ना, उस समय पदों के बीच में क्या करेंगे, अर्धविराम लगाएंगे। अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है, ऊपर बिंदु के नीचे अल्पविराम लिखा होता है, लगाकर अंत में क्या कर देंगे हम, उसमें आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे कपड़ा लता, कपड़ा लता। अब कपड़ा का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक, लता यानी समानार्थी शब्द है, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कपड़ा लता आदि, यानी अल्प विराम लगा दिया जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देखिए, साग सब्जी, तो इसका क्या लिखेंगे, साग, फिर हम क्या करेंगे, अर्धविराम लगाएंगे और अर्धविराम लगाकर सब्जी लिख देंगे, ठीक, योजक चिन्ह की जगह लगाया जाएगा ये, और अंत में क्या लिख देंगे, आदि शब्द लिख देंगे। इसी तरह कीट पतंगा, तो कीट लिख देंगे और कीट के बाद क्या लगेंगे, अर्धविराम, और कीट फिर पतंगा, यानी योजक चिन्ह की जगह हम क्या लगा देंगे, अर्धविराम लगा देंगे। तो वहां कौन सा समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। दो कंडीशन हमने पढ़ ली। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी जो कंडीशन है वो है जहां समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का, एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का क्या हो, समूह हो, ठीक, और पदों के बीच में क्या करेंगे, यानी विग्रह करते समय पदों के बीच क्या लगाएंगे, बीच में अर्धविराम। आपको मैंने पहले ही बताया था अर्धविराम कौन सा होता है, अर्धविराम चिन्ह, तो ऊपर बिंदु होगा और नीचे क्या लगा देंगे, अल्प विराम लगा देंगे, लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। जैसे उदाहरण देखें, एक बार और समझ लीजिए, यानी समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह होगा और विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाकर क्या कर दें, अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। जैसे हुक्का पानी, तो क्या लिखेंगे, हुक्का और फिर अर्धविराम लगाएंगे पानी और अंत में क्या लिख देंगे, आदि शब्द लिख देंगे। इसी तरह चाय नाश्ता, जब मेहमान आता है तो बोलते हैं ना चाय नाश्ता, तो क्या लिखेंगे, पहले बोलेंगे चाय, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, अर्धविराम होगा, फिर नाश्ता, और अंत में क्या लिख देंगे, आदि, ठीक। और जो चौथी कंडीशन है वो क्या है, पदों के बीच में और का भी प्रयोग कर सकते हैं, समाहार जो द्वंद्व है उसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पास में डीजे बज रहा है तो हो सकता है आवाज़ साफ ना आए। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।